अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें, और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लेक्चर को बराह रास्त जो है वो सुना जा रहा है। तो आज के इस लाइव लेक्चर में हम जो है वो नर्वस सिस्टम के एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जाएंगे। और वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू हो और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। वन ऑफ द फॉलोइंग make possible the integration of function essential to organismic behavior. Option A coordination, option B control, option C growth, option D development. तो आपके पास जो है वो पूरा 1 मिनट है इस एमसीक्यू का आंसर देने के लिए। इसमें कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग मेक पॉसिबल द इंटीग्रेशन फंक्शन एसेंशियल टू ऑर्गेनिजमिक बिहेवियर। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन फंक्शन के लिए, यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेट जो करता है उसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कोऑर्डिनेशन, बी कंट्रोल, सी ग्रोथ, डी डेवलपमेंट। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक सिस्टम जो होता है वो दूसरे सिस्टम के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है, उसका लिंक होता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कहीं ना कहीं जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक है, क्योंकि हम खाना खाएंगे, डाइजेशन होगी, न्यूट्रिशन मिलेगी, तो ही रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे क्या कर सकेगा? काम कर सकेगा। तो मुख्तलिफ सिस्टम आपस में क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली और थ्रू सेंट्रल, दीज आर नर्वस सिस्टम टू फॉर्म अ नेटवर्क। हमें कहा जा रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। दीज आर नर्वस सिस्टम टू फॉर्म अ नेटवर्क। और ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं और एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। वो कौन से हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिसेप्टर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूरॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अफेक्टर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। जल्दी तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताएं कि स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। सेल्स इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट मेक अप अ मच एज हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेल इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर वो कौन से सेल होते हैं जो नर्वस सिस्टम का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो बनाते हैं? इसमें ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नर्व। तो वो कौन से सेल हैं जो नर्वस सिस्टम का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो बनाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो जल्दी से क्या करना है? सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है? बी, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो है वो नर्वस सिस्टम का तकरीबन आधा हिस्सा जो होता है वो न्यूरोग्लिया से बने होते हैं। ये न्यूरॉन को रिपेयर करने का काम करते हैं। न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड सेल होते हैं और ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का आधा हिस्सा इन्हीं सेल से बना हुआ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। द सेल्स और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई आर कॉल्ड। वो कौन से ऑर्गन होते हैं या वो कौन से सेल होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए रिसेप्टर, ऑप्शन बी अफेक्टर, ऑप्शन सी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी ग्लैंड्स एंड मसल।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट करके बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर। द सेल और ऑर्गन दैट रिसीव स्टिमुलाई, वो कौन सा सेल और ऑर्गन होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। एक मिनट, थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करने की कोशिश करते हैं हमारे पास। चले, ओके। The smaller fibers in a neuron that carry towards cell body. The smaller fibers in a neuron that carry towards cell body. वो small fiber न्यूरॉन के अंदर वो कौन से फाइबर होते हैं जो स्टिमुलस को सेल बॉडी के करीब लाते हैं? यहाँ that carry स्टिमुलस है, स्टिमुलस का वर्ड यहाँ मिस है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्रॉन, ऑप्शन सी डेंड्राइट्स एंड ऑप्शन डी श्वान सेल। तो देखते हैं करेक्ट आंसर आप में से कौन बताता है। शाबाश। द स्मॉल फाइबर्स इन अ न्यूरॉन दैट कैरी स्टिमुलस टुवर्ड्स सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ जो स्टिमुलस लाने वाले जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जिन बच्चों ने सी कहा है, सी क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर है। सी क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर जो है वो सी डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स होते हैं स्मॉल फाइबर्स होते हैं जो स्टिमुलस को न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज। हमें कहा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस के अंदर वो कौन से रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को भी डिटेक्ट करते हैं, स्मेल के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट के स्टिमुलस को भी डिटेक्ट करते हैं, ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन बी मैकेनो रिसेप्टर, ऑप्शन सी कीमो रिसेप्टर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं क्या आंसर बच्चे लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? शाबाश, जल्दी कमेंट सेक्शन में जो लिखना चाहें। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कीमो रिसेप्टर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? कीमो रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर। कीमो रिसेप्टर जो है वो क्या कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर जो होते हैं वो स्मेल, टेस्ट, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तमाम को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। विच इज नॉट ट्रू फॉर नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इट ट्रेवल्स अलोंग न्यूरोलीमा, सी इट इज़ कंडक्टेड व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव, डी इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नर्व इम्पल्स के हवाले से जो है वो करेक्ट नहीं है? जल्दी से, मुश्किल सवाल है लेकिन देखते हैं कौन आंसर देता है। नर्व इम्पल्स के हवाले से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, न्यूरोलीमा पे ट्रेवल करता है। सी में कहा जा रहा है इट इज़ कंडक्टेड व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज मोर नेगेटिव, और डी में कहा जा रहा है इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। हमें नॉट करेक्ट बताना था भाई। नर्व इम्पल्स तब कंडक्ट होता है, इट इज़ कंडक्टेड व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज मोर पॉजिटिव। क्या हो जाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जब इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है अगर क्या हो जाता है, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन अगर पॉजिटिव हो जाता है तो नर्व इम्पल्स क्या करता है? ट्रेवल करता है। तो ये जो था वो रॉन्ग स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना था, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहलाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नोसिसेप्टर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कीमो रिसेप्टर, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है थर्मो रिसेप्टर। क्या है? थर्मो रिसेप्टर। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जल्दी, बहुत ही आसान सवाल है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारे पास फोटो रिसेप्टर है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करते हैं और लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या है? एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम आयंस आर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटेशियम आयंस के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 20 टाइम्स मोर इनसाइड, बी में कहा जा रहा है 10 टाइम्स मोर इनसाइड, सी 20 टाइम मोर आउटसाइड, डी 10 टाइम मोर आउटसाइड। ये बात फेडरल बोर्ड में लिखी हुई है, सिंध बोर्ड के अंदर इतनी वाज़ेह तौर पर ये बातें लिखी हुई नहीं है, और ये एमसीक्यू फेडरल बोर्ड की बुक से ही बना हुआ है। जल्दी से इसका आंसर देना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, गौर से सुनिएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान पोटेशियम आयंस जो होते हैं, पोटेशियम आयन, गौर से सुनिएगा, अच्छे से याद रखना है, पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो 20 टाइम्स जो है वो आउटसाइड के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, 20 टाइम्स मोर इनसाइड। अंदर की तरफ जो है वो ये 20 टाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईच रिसेप्टर ऑर्गन। ईच रिसेप्टर ऑर्गन, ऑप्शन ए कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई, बी कैन एबल टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, सी कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई बट वन एट अ टाइम, डी रिसेप्टर डज नॉट रिसीव स्टिमुलाई। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है, ईच रिसेप्टर ऑर्गन। तो एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। ईच रिसेप्टर ऑर्गन, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी कैन एबल टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। रिसेप्टर जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे फोटो रिसेप्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करेगा, कीमो रिसेप्टर जो होगा वो सिर्फ केमिकल स्टिमुलाई को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो ईच रिसेप्टर ऑर्गन कैन एबल टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस को क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज फाउंड इन स्किन। इनमें से कौन सा रिसेप्टर जो है वो स्किन में पाया जाता है। इनमें से कौन सा रिसेप्टर जो है वो स्किन में पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मिशनर कार्पसल, ऑप्शन बी पैसिनिन कार्पसल, ऑप्शन सी फ्री नर्व एंडिंग्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सा रिसेप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज फाउंड इन स्किन, इनमें से कौन सा रिसेप्टर जो है, इनमें से कौन सा रिसेप्टर जो है वो स्किन में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों जो हैं वो स्किन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द पाथवे ऑफ अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन इज। सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिफ्लेक्स आर्क, बी में कहा जा रहा है नर्व इम्पल्स, सी में कहा जा रहा है एक्शन पोटेंशियल, डी में कहा जा रहा है रेस्टिंग पोटेंशियल। द पाथवे ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है द डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स इज प्रोबेबली अचीव बाय द रिसेप्टर इन द। हमें कहा जा रहा है द डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड, जमीन की वाइब्रेशन जो डिटेक्ट करते हैं ना टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जमीन पर रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स, इज प्रोबेबली अचीव बाय द रिसेप्टर इन द। वो रिसेप्टर के जरिए अचीव होता है, लेकिन वो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ब्रेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है जॉइंट्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्किन। तो डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड जो है वो किसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। जो आपको आंसर समझ में आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते लिख सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी जॉइंट्स। क्या है, सी जॉइंट्स इज द करेक्ट आंसर। वाइब्रेशन वगैरह जो जॉइंट्स में जो है रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो ज़मीन की वाइब्रेशन वगैरह इन तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग्स दैट रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस आर। हमें कहा जा रहा है एनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन की एंडिंग्स होती हैं जो डीप प्रेशर स्टिमुलस को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। वो कौन से हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है पैसिनियन कार्पसल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मिशनर कार्पसल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नीजल ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फ्री नर्व एंडिंग। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन होते हैं जो डीप प्रेशर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो आंसर आपको लग रहा हो वो आपने मार्क करना है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पैसिनियन कार्पसल। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पैसिनियन कार्पसल इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, टच रिसेप्टर्स आर मोर नंबरस इन द। टच रिसेप्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फिंगर टिप्स, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्किन ऑफ द नेक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्किन ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। टच रिसेप्टर्स आर मोर नंबरस इन द, टच रिसेप्टर्स आर द मोर नंबरस इन द। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि टच रिसेप्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए, फिंगर टिप्स। टच रिसेप्टर्स जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? फिंगर टिप्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है द सेल्स इन हायर एनिमल्स एंड इन ह्यूमन दैट मेक अबाउट हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। सेल जो है वो हायर एनिमल्स और इंसान में पाए जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम का तकरीबन हाफ बनाते हैं। वो सेल कौन से हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है न्यूरॉन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूरोग्लिया, ऑप्शन सी में भी कहा जा रहा है न्यूरोग्लिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है न्यूरुला। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? भाई ये सवाल तो रिपीट हुआ ना, तकरीबन आधा नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरोग्लिया बनाते हैं। आधा नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? न्यूरोग्लिया बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ वाइटल रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन एंड देयर प्रोटेक्शन बाय माइलिन शीट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो न्यूरॉन की प्रोटेक्शन में, न्यूरॉन की न्यूट्रिशन में और उसकी प्रोटेक्शन में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया, ऑप्शन डी नीजल्स ग्रेन्यूल्स। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो न्यूरॉन की न्यूट्रिशन और न्यूरॉन की प्रोटेक्शन, माइलिन शीट की प्रोटेक्शन में क्या करते हैं? बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने क्या करना है? एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, न्यूरोग्लिया इज द करेक्ट आंसर। सी, न्यूरोग्लिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इस वक्त एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। द मेन, एक मिनट थोड़ा सा फोकस, द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन सेल इज, द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन सेल इज। न्यूरॉन सेल का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए सेल बॉडी और सोमा, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी एक्सोन, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल का जो सबसे मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए सेल बॉडी और सोमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन मेमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन मेमल। मेमल के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शनल टाइप है न्यूरॉन का जो पाया जाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंसरी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एसोसिएटिव, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मोटर, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन इज फाउंड इन मेमल्स। मेमल्स के अंदर कौन से फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से मैं बताने जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन ये न्यूरॉन की क्या है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है, द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन दैट कैरी इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी इज कॉल्ड अ। हमें कहा जा रहा है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो कि सेल बॉडी से अराइज होता है न्यूरॉन की और जिसका काम होता है दैट कैरी इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ जो है वो नर्व इम्पल्स को लेके जाना होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डेंड्राइट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नीजल्स ग्रेन्यूल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है माइलिन शीट। तो 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तो ये इसी से मिलता जुलता सवाल आया था ना, दैट कैरी इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ ले जाने वाला जो इम्पल्स लेके जाता है वो क्या होता है? डेंड्राइट्स। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी डेंड्राइट्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमने जो है वो आज की इस वीडियो में हमने तकरीबन 20 एमसीक्यू डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसके आगे से एमसीक्यू हम अगली आने वाले लाइव सेशन के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलिएगा।
और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों से हमने हज़ारों की तादाद में जो MCQ एक्सप्लेन किए हैं उन तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल सकती है, और साथ ही साथ वीकली ऑनलाइन टेस्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।